एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए राजभवन में मना महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा, राष्ट्र के आर्थिक विकास में दोनों राज्यों का अहम योगदान। उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि वह तलाक मंजूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। रांची के सीसीएल में हुआ श्रमिक सम्मान समारोह। सीएमडी ने श्रमिकों के योगदान की सराहना की। और आज भी राज्य के कुछ इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश और ओलावृष्टि की दी चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के साथ 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन उत्साह के साथ मनाया जाता है क्योंकि 63 साल पहले आज ही के दिन दोनों राज्यों की नींव रखी गई थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। दरअसल मराठी और गुजराती भाषी लोग अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, जिसके लिए राज्य में आंदोलन भी हो रहे थे। 1 मई 1960 को भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्यों में बांट दिया, महाराष्ट्र और गुजरात। देश भर के राज्य अब एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत एक दूसरे का स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस दौरान राजभवनों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए राजभवन में आज महाराष्ट्र एवं गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में इन दोनों राज्यों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली इतिहास रहा है। Today, we find one Gujarati son, that is Narendra Modi ji. That means development, development, development. Modi ji means development. Development means eradication of poverty. Without development, nobody can eradicate poverty. Everybody can say that we are against poverty. But without the development, nobody can eradicate poverty. इस अवसर पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में दोनों राज्यों की सांस्कृतिक झलकियां भी प्रस्तुत की गई। गुजराती समाज ने गरबा नृत्य प्रस्तुत किया, वहीं मराठी समाज की वंदना धामोरी ने भजन गाए। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने भी गायन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा जिला के असाध्य रोग की मरीज रॉयलिन होरो और एवलिन करकेट्टा को इलाज के लिए 1-1 लाख रुपए प्रदान किए। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत इनको मदद दी गई। मुख्यमंत्री ने इनको 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस दौरान विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के 80 उत्कृष्ट स्कूलों का कल शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम रांची के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय धुरवा में किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुटी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से इन स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जून से इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि वह तलाक के असाध्य मामलों में संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा तभी संभव है जब पति पत्नी के बीच सुलह की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हो। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत तलाक के लिए अनिवार्य 6 महीने की अवधि को हटाया जा सकता है। इसके लिए दंपति को पारिवारिक अदालत जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और वहीं एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे मामलों में जहां पति पत्नी के साथ रह पाने की कोई संभावना ना बची हो, तलाक के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर जरूरी वेटिंग पीरियड से छूट दे सकता है। मौजूदा विवाह कानूनों के मुताबिक पति पत्नी के तलाक को लेकर सहमति के बावजूद पहले फैमिली कोर्ट्स एक समय सीमा तक दोनों पक्षों को पुनर्विचार करने का समय देते हैं। गढ़वा जिला के श्री वंशीधर नगर में 3 और 4 मई को राज्य के श्री वंशीधर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। उपायुक्त शेखर जमुआर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वो 3 तारीख को आएंगे। उनका जो कार्यक्रम मिला है वो 2 घंटे का प्रोग्राम के लिए उनको मिला है। यहाँ पर वो आएंगे 2 घंटे और हम लोग को और उत्साहित करेंगे और उनके आने से बहुत ज़्यादा उत्साह है यहाँ के लोगों में। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम काफी अच्छा है। सेना की जमीन घोटाला मामले में आज रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी ईडी कार्यालय में पेश हुए। वैभव मणि त्रिपाठी पर सेना की जमीन सहित शहर के कई जमीनों का गलत पट्टा बनाने का आरोप है। इसी मामले में उनके अलावा त्रिदीप मिश्रा, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल से भी पूछताछ की जाएगी। मई दिवस के मौके पर रांची के सीसीएल सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर श्रमिकों को सम्मानित किया गया। समारोह में सीसीएल के प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। समारोह में विभिन्न श्रमिकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान सीसीएल के प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद ने कर्मियों को उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिए बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सीसीएल 3 अंकों में उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उसके बाद WCL 67 मिलियन है। L&T मेसर्स L&T के साथ नवंबर दिसंबर तक हमारा ये हो जाएंगे सैलो भी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रमिक नेता रमेंद्र कुमार ने कहा कि काम के घंटों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। श्रमिकों की महत्ता को माना और मई दिवस को पैसे के साथ छुट्टी की घोषणा किया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी रांची में भी मजदूर दिवस को लेकर वाम मोर्चा ने मजदूर अधिकार रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन के नेता ललित ओझा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। सिमडेगा के बरबेड़ा भंडार टोली में नाच गान और मिस्सा पूजा कर धूमधाम से मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान मांदर की थाप पर झूम उठे गांव के लोग। आज से ठीक 7 साल पहले 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना ने आज 7 साल पूरे कर लिए।
बढ़ी है। अप्रैल 2014 में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 14 करोड़ 52 लाख थी। मार्च 2023 में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 31 करोड़ 36 लाख तक पहुंच गई। 8 करोड़ गरीब परिवारों को कनेक्शन देने का लक्ष्य सितंबर 2019 में हासिल कर लिया गया था। पीएम मोदी ने 7 सितंबर 2019 को 8 करोड़वें कनेक्शन को दिया था और 31 जनवरी 2022 को उज्ज्वला के दूसरे चरण के तहत 1 करोड़ और कनेक्शन देने का भी लक्ष्य हासिल कर लिया गया। 30 जनवरी 2023 तक उज्ज्वला योजना के तहत कुल 9 करोड़ 60 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सराहना की है। एजेंसी ने वातावरण में सुधार और महिलाओं के स्वास्थ्य को एक अहम उपलब्धि बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में उज्ज्वला योजना की जमकर तारीफ की थी और अपनी रिपोर्ट में 3 करोड़ 70 लाख महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार का भी जिक्र किया गया था और वायु प्रदूषण के स्तर पर काबू पाने की दिशा में भी सकारात्मक संकेत का जिक्र रिपोर्ट में किया गया था। मार्च 2023 के कैबिनेट के फैसले से 9 करोड़ 60 लाख लाभार्थियों को राहत मिली है। उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी 1 साल और बढ़ाने का फैसला लिया गया। 14.2 किलो गैस वाले 12 सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी 1 साल बढ़ी। वैश्विक तनाव की वजह से बढ़ रही गैस कीमतों से आम जनता को इससे राहत मिली है। तो सरकार की ओर से पूरा प्रयास कि घर घर तक गैस सिलेंडर्स पहुंच सके, खासतौर पर गरीब वर्ग को, वंचित वर्ग को भी गैस सिलेंडर की सुविधा मुहैया हो सके और सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का वैश्विक मंच पर भी अलग अलग मंचों पर इसकी उपलब्धियों को सराहा गया है और इससे होने वाले प्रभाव को भी सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश की महिलाओं को न सिर्फ धुएं और कालिख से आजादी दी है, बल्कि उनके स्वावलंबन की मजबूत नींव भी तैयार की है। देखिए यह रिपोर्ट। रांची की शुक्रमणि तिर्की देश की उन करोड़ों महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लिया है। शुक्रमणि कहती हैं कि इस योजना का लाभ लेने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। वह बताती हैं कि कैसे पहले लकड़ी पर खाना बनाने की वजह से उनका किचन धुएं से काला पड़ जाता था। यही नहीं, यह सब उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब न सिर्फ समय पर खाना तैयार हो जाता है, बल्कि अब उनका किचन भी साफ सुथरा रहता है। जैसे कि हम लोग पहले लकड़ी जंगल वगैरह या तो कहीं कहीं से चुन चान के लाते थे, कभी लकड़ी भींगा हुआ रहता था, कभी ये होता था, तो बहुत लेट होता था और समय से काम नहीं हो पाता था, तो कहीं जा नहीं पाते थे। तो अब नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए हैं, तो बहुत आसान हो गया है। शुक्रमणि बताती हैं कि पहले उनका आधा समय लकड़ी चुनने और खाना पकाने में गुजर जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मिले गैस सिलेंडर और चूल्हे की वजह से उनका भोजन झटपट तैयार हो जाता है। शुक्रमणि ने होशियारी का परिचय देते हुए अब मिलने वाली खाली वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल भी किया है। उन्होंने नजदीकी दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र में नौकरी पकड़ ली है। घर में आमदनी बढ़ी तो जीवन में नई खुशियां भी दस्तक देने लगी हैं। अभी पहले का अपेक्षा जल्दी खाना बनता है और समय का बचत बहुत होता है और समय वही बचा के हम कौशल विकास में जॉब भी पकड़े हैं और काम करने जाते हैं। यही नहीं, बेटी पूजा का भविष्य भी अब और उज्जवल दिखने लगा है। जाहिर है, समय पर भोजन मिलने लगा है तो उसकी पढ़ाई ने भी गति पकड़ ली है। इसके लिए वह केंद्र सरकार का आभार जताती हैं। पहले हम लोग का घर में लकड़ी से खाना बनता था, उससे मेरा स्कूल जाने में लेट हो जाता था और अभी उज्ज्वला योजना से जो गैस मिला है उसके वजह से जल्दी घर में खाना वाना पक जाता है। इसकी वजह से मेरा स्कूल भी नहीं लेट होता है और हम जल्दी से तैयार होकर स्कूल जा पाते हैं। यह दास्तान एक अकेली शुक्रमणि की नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश के असंख्य परिवारों को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद दिया है। अब यही आशीर्वाद वे केंद्र सरकार को दे रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन कावेरी जारी है। गृह युद्ध झेल रहे सूडान में हजारों भारतीय फंसे हुए थे। की सुरक्षित देश वापसी हो चुकी है। जेद्दा से 186 भारतीयों को लेकर विमान कोच्चि पहुंचा। विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 3000 भारतीय सूडान से बाहर आ गए हैं।
पोर्ट सूडान से 122 भारतीयों को लेकर IAF-C 130J विमान जेद्दा के लिए रवाना हो चुका है। जमशेदपुर के सुंदर नगर के रहने वाले विनोद कुमार शर्मा सूडान से लौट आए हैं। घर लौटने पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। सूडान से जीवित वापस लौटे विनोद कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज उन्हीं की बदौलत हम जैसे तमाम लोग जीवित वतन लौट सके। मैं यहाँ भारत सुरक्षित आ गया हूँ। मुझे श्री प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि अपने वतन को लौटे, घर वापसी हुई, हमारी जिंदगी सामान्य हुई, परिवार से मिला, मन में खुशी हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी सूडान से भारतीयों को अपने वतन वापस लाने की प्रधानमंत्री के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर मुसीबत में देश के लोगों के साथ खड़े हैं। भी हंसी में थे और जो स्थिति जानकारी उन्होंने दी बहुत ही भयावह स्थिति थी और ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहल कर हमारे हजारों प्रवासी भारतीयों के द्वारा सारा भारत के प्रवासी लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दे रहे हैं। गौरतलब है कि सूडान में पिछले दिनों सत्ता को लेकर पारा मिलिट्री और आर्मी के बीच शुरू हुई युद्ध जैसे हालात में विनोद जैसे हजारों भारतीय फंस गए थे। ऑपरेशन कावेरी के तहत रेस्क्यू कर इन तमाम लोगों को देश वापस लाया जा रहा है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। मेदिनीनगर सदर थाना पुलिस ने सिंगरा में एक ट्रक से 32 लाख रुपए की पोस्ता की भूसी बरामद की है। पुलिस के अनुसार चावल की मूरी के बोरों के बीच पोस्ता की भूसी छुपाकर पंजाब के जालंधर ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस उस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने न्यायालय परिसर तथा न्यायिक पदाधिकारियों के आवास की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए आज न्यायालय परिसर और आवास का भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक के द्वारा न्यायालय परिसर में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पूरे न्यायालय परिसर को CCTV कैमरा युक्त कर दिया गया है, जिसका कंट्रोल CCR से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जमशेदपुर के किन्नरों ने अपने अधिकार की मांग को लेकर आज एक उत्सव रैली निकाला। उत्सव रैली में शामिल किन्नरों ने बसंत सिनेमा हॉल से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण किया। सभी किन्नर हाथ में तख्ती लिए अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि इनको इक्वली ट्रीट करें, इनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। झारखंड में प्राइड परेड किया जा रहा है। इस प्राइड परेड का एक ही उद्देश्य है कि अपनी वजूदगी दिखाएं कि हम भी हैं, हमारे भी वजूद है। हम बार बार अपने मुद्दों को लेकर के DC मैम के पास जाते हैं या गवर्नमेंट के किसी भी लोग के पास जाते हैं, कोई हमारी नहीं सुनता। तो अपनी दरखास्त किनके पास लेके जाए? आज तक झारखंड में अलग से शौचालय नहीं है, सामुदायिक भवन है, कुछ भी नहीं है। तो कौन हमारी सुनेगा? किसके पास हम जाएंगे? कौन हमें सहयोग करेगा? बताइए। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं बहुत ही हल्के दर्जे की बारिश हुई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के कई इलाकों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.1 और न्यूनतम 22.7
तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं स्टॉल धारकों का कहना है कि मौसम सुहाना होने के कारण भी मेले में भीड़ अधिक हो रही है। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेठ कोरिया गांव के पास कोयला लदे हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए की मांग करते हुए दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बोकारो जनरल अस्पताल में 16 नए चिकित्सकों को स्थायी तौर पर बहाल किया जाएगा। इस बाबत विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पद की अहर्ता रखने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार से गुजरना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ मानदेय बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर भगवान बिरसा की जन्मस्थली से राजभवन तक पैदल मार्च किया। रिम्स में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। ठेले खोमचे वाले इस अभियान का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने हटाने से पहले उचित जगह की मांग की है। वहीं रिम्स प्रबंधन ने अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र के सोनाहातू गांव में अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी है। गौरतलब है कि देर रात अपराधियों ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही अपराधियों ने गोली चला दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। धनबाद के निरसा थाना अंतर्गत चापापुर और बचैना कोलियरी में भू धसान में कई लोगों के घर में दरारें पड़ गई है। लोगों ने इसके लिए कोयला तस्करों को जिम्मेदार ठहराया है। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास जुआ खेल रहे 9 लोगों को पुलिस ने करीब 70,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्कूटी सहित 4 बाइक भी जब्त किया है। पलामू के टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के प्यास बुझाने के लिए सोशल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए लाखों रुपये खर्च किए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार प्यास बुझाने के लिए जानवरों को ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। गिरिडीह जिले में हनुमंत मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कलश यात्रा निकाली गई। जिले के सदर प्रखंड के हरसिंगरायडीह और बुढ़ियाडीह में आयोजित इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए राजभवन में मना महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा, राष्ट्र के आर्थिक विकास में दोनों राज्यों का अहम योगदान। उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि वह तलाक मंजूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। रांची के सीसीएल में हुआ श्रमिक सम्मान समारोह। सीएमडी ने श्रमिकों के योगदान की सराहना की। और आज भी राज्य के कुछ इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश और ओलावृष्टि की दी चेतावनी।